फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज करने क्लास 10th की मैथ के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है, जो हमारे पास ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं, क्या उन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि वो ट्राइंगल आइसोलेस है या नहीं है, तो इस वाले हमारे क्वेश्चन में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि आइसोलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है या आइसोलेस ट्राइंगल हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, आगे सामने, ठीक है, एबीसी, ठीक है। ये जब आइसोलेस ट्राइंगल होगा कि जब इसके अंदर क्या होगी, दो साइड कम से कम क्या होगी, इक्वल होगी। या तो एबी बीसी के इक्वल हो जाए, या तो बीसी एसी के इक्वल हो जाए, या तो एबी एसी के इक्वल हो जाए। तीनों साइडों में से दो साइड हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दो साइड बराबर हो गई तो वो हमारा ट्राइंगल जो होगा वो आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा है इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर आप मान लेते हैं कि दो साइड, तीनों में से दो साइड अगर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, एक आइसोलेस ट्राइंगल होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, चेक वेदर द, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। कि ये जो हमारे वर्टिसेस हैं 1 2 3, ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस क्या आइसोलेस ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, ए पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया आपको, आप सभी पॉइंटों को ए बी सी की फॉर्म में लेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट को मान लिया है, ठीक है, 5 एंड माइनस का 2, बी पॉइंट को 6 एंड 4 एंड सी पॉइंट को 7 माइनस का 2 है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ए बी को। तो ए हमारा जो है x1 एंड y1 है, ए पॉइंट हमारा जो है 5 एंड माइनस का 2 है, ठीक है, x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो यहां डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ab इक्वल टू में x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस का 2 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस पहले से होता है और हमारे पास यहां पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 क्या कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर, और हमारा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ा हमने 37। तो ab की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ चुकी है वो 37 अंडर रूट में, ठीक है भाई। तो हमारे पास अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बीसी को कैलकुलेट करेंगे। बीसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है आ गया बी पॉइंट और सी पॉइंट को लेंगे। बी पॉइंट हमारा 6 एंड 4 है, सी पॉइंट है 7 माइनस का 2, x1 y1 x2 y2। तो बीसी को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस का 6, ठीक है, x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 6 है। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है, माइनस का 2 है। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 4 है, उसका 4 और y1 हमारे पास कितना है, ठीक है, अगर माइनस का है तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4 एंड 2 कितना हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर। तो 7 का 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 37। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी AB की वैल्यू भी अंडर रूट में 7 है, ठीक है, और BC की वैल्यू भी हमारे पास जो है अंडर रूट में, ठीक है, कितना हमारे पास 37 है और AB की वैल्यू भी हमारे पास 37 है। इट मींस हमारे पास दो साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है। दो साइड हमारे पास क्या है, वो इक्वल है कि BC भी हमारे पास अंडर रूट में 37 है और AB भी हमारे पास अंडर रूट में 37 है। इट मींस हम आगे सॉल्व आगे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी दो साइड बराबर आ चुकी है। तो हम यहीं पर अपना रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है, कि ट्राइंगल जो ABC है वो एक हमारा आइसोलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप x2 और y1 की फॉर्म में लिखो, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। मान लो जिसको मैंने x1 माना है, ठीक है, आप उसे x2 मान लो, जिसे मैंने x2 माना आप उसे x1 मान लो, ठीक है। तो x1 और x2 में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है।